इस जगत में जो विराट शब्द पैदा हुए हैं, जो महाशब्द पैदा हुए हैं, वे उन लोगों से पैदा हुए हैं जो शून्य होने की कला जानते हैं। कोई बुद्ध जब बोलता है तो उसके बोलने में एक एक शब्द का जादू और है। कोई महावीर जब बोलता है तो ऐसे ही नहीं बोलता जैसे हम बोल देते हैं। उसके एक एक शब्द में सघन मौन समाया हुआ है। जब मोहम्मद बोलते हैं तो वर्षों के मौन के बाद, जब जीसस बोलते हैं तो 30 साल का लंबा, पता ही नहीं कि 30 साल जीसस क्या करते रहे। महावीर 12 वर्षों तक जंगल में चुपचाप खड़े रहे, 12 वर्ष तक नहीं बोले, इसलिए जब जो बोले उसका गुण ही और है, उसकी खूबी ही और है, उसकी शक्ति ही और है। तब एक एक शब्द प्रगाढ़ हो गया मौन के अर्थ से। तब मौन से ये जो शब्द पैदा हुआ, इस शब्द का वजन, इसकी कीमत, इसका मूल्य और है। शब्द वही आप भी बोल सकते हैं, कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि महावीर ने कोई नए शब्द नहीं बोले, बुद्ध या क्राइस्ट ने या कृष्ण ने कोई नए शब्द नहीं बोले। कृष्ण ने जो भी गीता में बोला है वे सभी शब्द अर्जुन भली भांति समझता था। उसने एक भी जगह ऐसा नहीं कहा कि आपके शब्द मेरी समझ में नहीं आते। सब शब्द वो समझता था, वही शब्द वो भी बोल सकता था। लेकिन कृष्ण जब उसी शब्द को बोलते हैं तो उसका मूल्य और हो जाता है। अर्जुन उसी शब्द को बोले, उसका मूल्य वही नहीं रह जाता। तो शब्द का अर्थ एक तो भाषा कोश में लिखा हुआ है, डिक्शनरी में लिखा हुआ है, वो एक अर्थ है, और एक और अर्थ है जो भीतर के मौन से शब्द में प्रवेश करता है। इसलिए कोई व्यक्ति है कि वो कुछ भी बोले तो उसके बोलने में काव्य हो जाता है, और कोई व्यक्ति है वो कविता भी पढ़े तो भी सब बेरौनक, सब बासा। उसके ओंठ में आके ही शब्द जैसे मर जाते हैं, किसी के ओंठ पर आते ही शब्द अमृत हो जाते हैं, यात्रा पर निकल जाते हैं विराट की। ये वे ही ओंठ हैं जिनके भीतर सघन मौन की क्षमता है। उसी मौन में जब कोई शब्द पलता है और बड़ा होता है, प्रेग्नेंट होता है, उस मौन के गर्भ में ही जब कोई शब्द बड़ा होता है,